बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो मिड टर्म जोन से इसके गेस पेपर करेंगे। क्लास 6 और सब्जेक्ट जोन से वो है क्लास स्कूल बेस असेसमेंट। टोटल पेपर जोन से है वो 50 मार्क्स का होता है, जिसमें 15 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव और 35 की ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले इसकी जोन सी ऑब्जेक्टिव है, इसके गेस पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। फिर इसके बाद सब्जेक्टिव का उर्दू मीडियम जोन सी है, इसके गेस पेपर भी जोन सी है, इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले इंग्लिश मीडियम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, gases and liquids take the shape of their container but solid can not do so due to, इसका आंसर आएगा डी वाला continuous movement of atoms। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, the melting of wax is physical change, it involves the change from, इसका आंसर आएगा ए वाला solid to liquid। क्वेश्चन नंबर 3, H2O is a dash molecule, तो ये है सी वाला ट्राई अटामिक। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ टू एटम्स इज कॉल्ड, इसका आंसर आएगा बी वाला डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, इसका आंसर आएगा बी वाला कॉफ़ी। क्वेश्चन नंबर 6, एयर इज कंसीडर्ड एज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज एज इट हैज़, इसका आंसर आएगा बी वाला O2 यानी कि ऑक्सीजन, CO2 यानी कि कार्बन ऑक्सीजन एंड नोबल गैसेज। क्वेश्चन नंबर 7, द लिथियम एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज आ, इसका आंसर आएगा ए वाला मेटल। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर आएगा बी वाला नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका आंसर आएगा डी वाला कॉपर। क्वेश्चन नंबर 10, इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट आर, इसका आंसर आएगा डी वाला बल्ब, स्विच एंड बैटरी। अब इससे नेक्स्ट जोन से क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर आएगा बी वाला गैस। क्वेश्चन नंबर 2 जोन से है, इसका आंसर आएगा ए वाला। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द एग्जाम्पल ऑफ डाई अटामिक मालिक्यूल इज, इसका आंसर आएगा बी वाला O2। क्वेश्चन नंबर 4 जोन से है, इसका आंसर आएगा ए वाला 1। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, इसका आंसर आएगा बी वाला कॉफ़ी। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर आएगा डी वाला डिस्टिलेशन। क्वेश्चन नंबर 7, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय अ मूविंग कार, इसका आंसर आएगा सी वाला काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर आएगा बी वाला नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 9, द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड डैश इलेक्ट्रिसिटी, इसका आंसर आएगा डी वाला करंट। क्वेश्चन नंबर 10 जोन सा है, इसका आंसर आएगा बी वाला इलेक्ट्रिक बल्ब। इससे नेक्स्ट जोन सा है क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर आएगा बी वाला एवेपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर आएगा सी वाला एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर आएगा सी वाला ट्राई अटामिक। क्वेश्चन नंबर 4, द अटामिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1, हाउ मैनी प्रोटॉन्स विल इट हैव, इसका आंसर आएगा ए वाला 1। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, इसका आंसर आएगा बी वाला कॉफ़ी। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ साल्ट सोल्यूशन डैश एक्ट एज अ सॉल्वेंट, इसका आंसर आएगा सी वाला वाटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर आएगा बी वाला काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर आएगा सी वाला सनलाइट। क्वेश्चन नंबर 9 जोन से है, इसका आंसर आएगा ए वाला करंट इलेक्ट्रिसिटी। और क्वेश्चन नंबर 10 जोन से है, इसका आंसर आएगा बी वाला इलेक्ट्रिक बल्ब। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर आएगा बी वाला गैस। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर आएगा ए वाला द स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेगनेंस इन आ रूम। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर आएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर आएगा बी वाला डाई अटामिक मालिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, बी वाला। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर आएगा ए वाला सॉलिड इन लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 7 जो आंसर है, इसका आंसर आएगा सी वाला काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर आएगा सी वाला सनलाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी ए। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच सर्किट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सेम, इसका आंसर आएगा ए वाला पैरेलल। अब इस नेक्स्ट जोन से है उर्दू मीडियम, इसके गैस पेपर को डिस्कस करते हैं। जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, गैसेज और मायात कंटेनर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं लेकिन ठोस किस वजह से ऐसा नहीं करते, इसका आंसर आएगा डी वाला एटम्स की मुसलसल हरकत। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर आएगा ए वाला ठोस से माया में। क्वेश्चन नंबर 3, H2O एक मालिक्यूल है, इसका आंसर आएगा सी वाला ट्राइएटामिक। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर आएगा बी वाला डाइएटामिक मालिक्यूल। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मुंदरजा झैल में से कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है, बी वाला कॉफ़ी। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर आएगा बी वाला। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, पीरियाडिक टेबल में लिथियम एलिमेंट है, इसका आंसर आएगा ए वाला मेटल। क्वेश्चन नंबर 8, मुंदरजा झैल में से एनर्जी के किस ज़रिए को जल्द दोबारा नहीं बनाया जा सकता, इसका आंसर आएगा बी वाला कुदरती गैस। क्वेश्चन नंबर 9,
मुंदरजा सेल इसका आंसर आएगा डी वाला कॉपर, यानी कि मुंदरजा सेल में से कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है? कॉपर। क्वेश्चन नंबर 10, एक सादा इलेक्ट्रिक सर्किट के ज़रूरी अज्जा हैं? डी वाला बल्ब, स्विच और बैटरी। क्वेश्चन नंबर 1, मायात मादे की कौन सी हालत में एटम्स के दरमियान कशिश की कुव्वत सबसे कम होती है? इसका आंसर आएगा बी वाला गैस। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर आएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर आएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर आएगा ए वाला 1। क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर आएगा बी वाला कॉफ़ी। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर आएगा डी वाला डिस्टिलेशन। क्वेश्चन नंबर 7 जो आंसर है इसका आंसर आएगा सी वाला काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा बी वाला कुदरती गैस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 जिसका आंसर आएगा डी वाला करंट। और क्वेश्चन नंबर 10 जो आंसर है इसका आंसर आएगा बी वाला इलेक्ट्रिक बल्ब। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 जिसका आंसर आएगा बी वाला वेपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा सी वाला एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर आएगा सी वाला ट्राई एटॉमिक। क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर आएगा ए वाला 1। क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर आएगा बी वाला काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 6 इसका आंसर आएगा सी वाला पानी। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 जिसका आंसर आएगा बी वाला काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 8 इसका आंसर आएगा सी वाला सूरज की रोशनी। क्वेश्चन नंबर 9, किसी सर्किट में चार्जेस के बहाव को क्या कहते हैं? इसका आंसर आएगा ए वाला करंट इलेक्ट्रिसिटी। और क्वेश्चन नंबर 10 जो आंसर है इसका आंसर आएगा बी वाला इलेक्ट्रिक बल्ब। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 1, मादे की कौन सी हालत में एटम्स के दरमियान कशिश की कुव्वत सबसे कम होती है? इसका आंसर आएगा बी वाला गैस। क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर आएगा ए वाला कमरे में परफ्यूम की खुशबू का फैलना। क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर आएगा बी वाला O2 ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 4 जो आंसर है इसका आंसर आएगा बी वाला डाई एटॉमिक मालिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर आएगा बी वाला कॉफ़ी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 जिसका आंसर आएगा बी वाला माया में ठोस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 इसका आंसर आएगा सी वाला काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 8 इसका आंसर आएगा सी वाला सूरज की रोशनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 जिसका आंसर आएगा ए वाला करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 10 इसका आंसर आएगा ए वाला पैरेलल। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर है इसका सब्जेक्टिव पार्ट इसको डिस्कस करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द यूजेस ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स। कि नॉन मेटल जो से इनके इस्तेमालात लिखने हैं और वो कौन से, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो ये जो से हाइड्रोजन के यूज़ लिखे हुए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर नाइट्रोजन के यूज़ लिखे हुए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसी तरह इस तरफ ये उर्दू मीडियम के लिए है। अगर आपने इनके आंसर जो से बुक से पहले ही मार्क किए हुए हैं और वो याद किए हुए हैं तो बेहतर है आप वही करें, क्योंकि आपने पहले वो याद किए होंगे और ये दोबारा नहीं करने पड़ेंगे। अब इससे नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन, के जो से ये इक्वेशन है इनको कंप्लीट करना है। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन वो अमोनिया, कार्बन प्लस हाइड्रोजन मीथेन, सोडियम प्लस क्लोरीन बनेगा सोडियम क्लोराइड, फिर कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वो बनेगा शुगर। अब इस तरह नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन वो आएगा अमोनिया, मीथेन, सोडियम क्लोराइड और शुगर। अब इससे नेक्स्ट है राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, कि ये हीलियम, लिथियम, बेरियम और बोरोन लिखे हुए हैं, इनके एलिमेंट्स की तभी खसूसियात जो उनसे वो लिखनी है। तो ये लिखा हुआ है इसका आंसर इंग्लिश मीडियम में और ये लिखा हुआ है उर्दू मीडियम में। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर है राइट एनी टू कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर की कोई सी दो खसूसियात जो उनसे वो लिखनी है। ये है आंसर उर्दू मीडियम का और ये इंग्लिश मीडियम का। यहाँ मैं अगेन कह दूँ कि अगर आपने इनके आंसर बुक से मार्क किए हुए हैं, पहले याद किए हुए हैं, तो आप वो कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन स्टील एंड ब्रास, स्टील और ब्रास में कोई से दो फ़र्क लिखने हैं। ये है उर्दू मीडियम का और इस तरफ ये लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम का। अब इससे नेक्स्ट डिस्क्राइब द मेथड ऑफ क्रोमेटोग्राफी, के क्रोमेटोग्राफी की वजाहत करें। ये है आंसर उर्दू मीडियम का और ये है आंसर इंग्लिश मीडियम का। अब इससे नेक्स्ट हाउ टू बल्ब्स कैन बी अटैच इन सीरीज एंड पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट, ड्रॉ देयर सर्किट डायग्राम, कि दो बल्बों को सीरीज और पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे जोड़ते हैं, इनके सर्किट डायग्राम बनाए। ये लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम के, इनको कैसे जोड़ते हैं और उनके डायग्राम जो सी है वो ये है। अगर आप ऐसे नहीं बना सकते तो आप यहाँ पे इस तरह ये लाइट ड्रा करें, एक बल्ब, और यहाँ पे ये दूसरी लाइट, दूसरा बल्ब आप राफसी इस तरह कर सकते हैं। फिर इसको एक वायर से इसके साथ कनेक्ट करेंगे, इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे, फिर इसको इसी जगह से दोबारा दूसरी वायर और यहाँ से भी दूसरी वायर, और यहाँ पर जो सी है वो आप बैटरी कनेक्ट कर दें, और इसके ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इस तरह आप ज़रा नीट करके इसको ड्रा कर लीजिएगा। और ये जो सीरीज़ है यानी कि सीरीज सर्किट, पहले यहाँ पे एक लाइट ड्रा की है, फिर ये दूसरी लाइट है, बल्ब जो है वो ड्रा किया है,
इनको आपस में आपने कनेक्ट कर दिया है। फिर इनको यहाँ से लाकर यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। तो फिर उस बैटरी की दूसरी वायर को इस बल्ब से, और यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। आप इस डायग्राम को ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट जोन सा है, बल्ब की चक्कर चमक पर मुंदरजा जैल का क्या असर होगा। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब। तो ये 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, इस लिहाज से इनका ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा इसका ये आंसर है। अब इससे नेक्स्ट, नेम एनी 5 मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू असेंबल आर ट्रिप वायर सिक्योरिटी अलार्म। के ट्रिप वायर सिक्योरिटी अलार्म बनाने के लिए दरकार कोई से 5 मटेरियल के नाम लिखे, तो ये लिखा हुआ है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट, हाउ कंपाउंड्स आर फॉर्म। के कंपाउंड उनसे वो कैसे बनते हैं, तो इसके नीचे ये आंसर लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम। राइट द कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड एट प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कि इनके रिएक्शन में ये जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कौन से हैं वो बताने हैं। तो इसका आंसर ये लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम और ये लिखा हुआ है उर्दू मीडियम का। इससे नेक्स्ट, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। दो जो से फ़र्क लिखने हैं एलिमेंट और कंपाउंड का, इसके नीचे ये आंसर है इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम। अब इससे नेक्स्ट है, डिफाइन अ मिक्सचर। मिक्सचर की तारीफ लिखनी है, ये है उर्दू मीडियम और ये है इंग्लिश मीडियम। अब इससे नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। के होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो से इसमें फ़र्क करना है, ये है आंसर उर्दू मीडियम का और ये इंग्लिश मीडियम का। अब इससे नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एग्जांपल्स ऑफ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर फ्रॉम द फॉलोइंग एयर, पिज़्ज़ा, वाटर एंड वुड। इसका आंसर ये लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम और ये लिखा हुआ है उर्दू मीडियम। इससे नेक्स्ट, डिफाइन करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड द 4 कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। करंट इलेक्ट्रिसिटी की तारीफ करें और इलेक्ट्रिक सर्किट के 4 अज्जा जो से हैं वो लिखें। यह है आंसर इंग्लिश मीडियम और ये है उर्दू मीडियम। अब इससे नेक्स्ट, डिफाइन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड एक्सप्लेन एनी 3 फिनोमिना इन एवरीडे लाइफ। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की तारीफ करें और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई से 3 जोन से है मज़ाहर की वजाहत करे। तो इसका आंसर जोन से है ये आएगा इंग्लिश मीडियम का और ये उर्दू मीडियम का। अगर ये लेंथी लग रहा है तो आप बुक से कर सकते हैं जो आपने याद किया हुआ है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्किट एंड ड्रा डायग्राम। ओपन और क्लोज सर्किट की डायग्राम की मदद से वजाहत करनी है। तो इसको अगर ऐसे ड्रा नहीं कर सकते तो यहाँ पर एक लाइट ड्रा करें, इसको वाइट से जोन से है वो ले आए। यहाँ पे ये बैटरी है, फिर यहाँ पे ओपन सर्किट यानी कि बैटरी के साथ ये कनेक्ट नहीं है। और क्लोज सर्किट जोन सा है, ये लाइट है, इसके साथ ये बैटरी है, इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी वायर जोन सी है इसके साथ कनेक्ट। आप इसको अगर नीट करेंगे तो वैसे भी आप कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट है, डिफाइन अ पैरेलल सर्किट एंड राइट डाउन इट्स एडवांटेज। पैरेलल सर्किट की वजाहत करें और इसके फ़वाइद लिखें। ये आंसर इंग्लिश मीडियम और ये है उर्दू मीडियम। अब इससे नेक्स्ट, ड्रॉ द सिंबल्स ऑफ गिवन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। नीचे जो लिखे हुए हैं कंपोनेंट, इनकी जोन सी तस्वीरें बनानी है। बैटरी क्या है, बैटरी को किस, इसका जो सा सिंबल है, स्विच कौन सा है, स्विच ऑफ है, बल्ब है, सेल है, वो आपने उनकी डायग्राम बनानी है। अब इससे नेक्स्ट, डिफाइन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट की तारीफ करें। एक्सप्लेन क्लोज सर्किट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। डायग्राम की मदद से बंद सर्किट की वजाहत करें। ये लिखा हुआ है इसका आंसर इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम। और यहाँ पर इसको अगर आप ऐसे नहीं ड्रा कर सकते, इसको ज़रा नीट करके कीजिएगा। ये एक बल्ब है, इसको यहाँ पे एक, यहाँ पे ये सर्किट है, यहाँ पे आप कर देंगे कि ये जौन सा है बंद है, यानी कि ये जौन सा स्विच है, और इसके आगे ये जौन सी है ये बैटरी लगी हुई है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, और भी दूसरी वायर जौन सी है वो इसके साथ कनेक्ट कर दी जाएगी। ऐसे ड्रा करना, ऐसे कर ले, अगर आप ऐसे ड्रा कर सकते हैं तो ऐसे ड्रा कर लें नीट करके। और यहाँ पर ये गैस पेपर जौन से है वो कंप्लीट कर लिए हुए हैं। अल्लाह हाफिज़।